दोस्तों आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी जिसका नाम है काकुदा, जिसके मेन एक्टर हैं रितेश देशमुख। दोस्तों अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी देखी है तो ये मूवी भी बिल्कुल वैसी ही है, आपको एंटरटेन करेगी और कहानी में सस्पेंस भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्टोरी इन शॉर्ट में। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि बस से जल्दी जल्दी में उतरता है और अपनी साइकिल लेकर जल्दी जल्दी अपने गांव की तरफ बढ़ने लगता है। उसके चेहरे पर डर का माहौल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि उसे सूरज ढलने से पहले अपने गांव पहुंचना है। बिल्कुल होता भी ऐसा है। जब वो गांव पहुंचता है तो लगभग 7 बज चुके होते हैं और गांव के सभी लोग अफरा तफरी में जल्दी जल्दी में अपने घर की तरफ दौड़ते हैं और अपने घर में पहुंच करके बड़े दरवाजे को बंद करके घर का एक छोटा दरवाजा उसे ओपन करते हैं। सभी के सभी लोग ऐसा ही करते हैं। वो बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति भी अपने घर पहुंचकर बड़े दरवाजे को बंद करके छोटा दरवाजा ओपन कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही 7:15 होता है उस गांव की गलियों में कुछ तो है जो मंडरा रहा है, गुर्राते हुए हर दरवाजे को देख रहा है कि कौन सा दरवाजा खुला है कौन सा नहीं। तभी हम देखते हैं कि एक दरवाजा बंद है और उस घर में एक आदमी और एक औरत लगे पड़े हुए हैं। फिर उसे अचानक से एहसास होता है कि अरे 7:15 तो बज गए हैं, उसने दरवाजा खोलना भूल गया। फिर वो हड़बड़ी में बाहर आता है और दरवाजे के पास आके खड़ा होता है। तब उसे गुर्राने की आवाज आती है और फिर जब वो दरवाजा खोलता तो देखता है कि सामने है काकुदा। फिर काकुदा उस पर हमला कर देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो व्यक्ति मरा नहीं है बल्कि उसके पीठ में एक कुबड़ सा बन चुका है। लेकिन उसे घर में गांव के सभी लोग आ गए और गाना बजाना मना रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो उसकी मौत हुई नहीं है लेकिन होनी पक्की है। गांव के सभी लोग उसकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चालू कर चुके हैं। यहाँ पर इस लड़के का एक दोस्त भी आता है सनी। वो भी उससे बात करता है और उसे माला पहनाता है और चला जाता है। यहाँ पर एक छोटा बच्चा जो उसके मरनी का खाना खा रहा होता है वो उस बूढ़े अंकल से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि काकुदा सिर्फ मर्दों को ही अपना शिकार बना, औरतों को क्यों नहीं, और क्या हर मंगलवार को शाम के 7:15 में दरवाजा नहीं खोले तो ऐसा ही होगा। तब वो अंकल कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। तब वो अंकल उसे एक झूठा मूठा कहानी सुना देता है। वो कहता है कि एक बौना आदमी था जिसने गांव के सभी दरवाजे बनाए और उसकी पेमेंट नहीं हुई, शायद इसी वजह से वो गुस्से में आ जाता है और हर मंगलवार को शाम को 7:15 बजे जिसने भी दरवाजा नहीं खोला उस घर का किसी मर्द को ये बीमारी देता है और ठीक 13 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। होता भी बिल्कुल वैसा ही है। पहले भी गाँव के कई लोग इस प्रकार से मरे हैं तो ये लड़का भी ठीक 13 दिन बाद मर जाता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं इंदिरा को, जिसे देखने के लिए लड़के वाले आए हुए होते हैं। इंदिरा के जो पिता होते हैं वो अपनी बेटी के लिए एक पढ़ा लिखा लड़का चाहता है जिसे इंग्लिश आती हो, जिसके लिए इंदिरा के पिता लड़के से ऐसे पढ़वाते हैं। लेकिन इंदिरा नाटक करती है क्योंकि उसे एक लड़के से प्यार है। अब फाइनली जब उसके पिता को इस बारे में पता चलता है कि इंदिरा को किसी लड़के से प्यार है तो इंदिरा के पापा बोलते हैं कि ठीक है उसे बुला लो, उसका भी इंटरव्यू ले लेंगे। क्या उसे इंग्लिश आती है? इंदिरा कहती है हाँ उसे इंग्लिश आता है। लड़का और कोई नहीं सनी है। सनी की अपनी एक मिठाई की दुकान है इंदिरा स्वीट्स के नाम से। जब इंदिरा सनी को कहती है कि तुम्हें मेरे पापा से मिलना है और इंग्लिश में बात करनी है, सनी तो साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आता। पर इंदिरा उसे जैसे तैसे मना लेती है और एक ऐसे को रटा देती है। जब सनी इंदिरा के पिता से मिलता है फिर वो फटाफट काऊ के ऐसे को सुना देता है। लेकिन इंदिरा के पापा भी होशियार थे। उसने काऊ पर निबंध के बजाय माय फ्रेंड पर निबंध का एक पर्ची उनको पकड़ा था। तब यहाँ पर हो जाता है कैंसिल। अब सनी उदास हो जाता है और अपने दोस्त के सैलून में जाता है। उसके दोस्त का नाम है किल्विस। अब ये दोनों बैठ करके बियर पी रहे होते हैं। तभी यहाँ अचानक से इंदिरा आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार हूँ, चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं। फिर अगले दिन वो लोग जाते हैं पंडित के पास और जाकर के शादी का मुहूर्त निकालते हैं। तो जो होता है मुहूर्त वो होता है मंगलवार की शाम को 5 बजे। सनी और किल्विस मना कर देते हैं, कहते हैं कि 5 बजे अगर हम शादी करेंगे तो 7:15 में दरवाजा कैसे खोलेंगे। यहाँ पर इंदिरा थोड़ी पढ़ी लिखी होती है और दूसरे गांव की होती है तो वो यकीन नहीं करती ये 7:15 बजे जो दरवाजा खोलने का नियम। वो कहती है कि तुम लोग सबके सब अनपढ़ हो, पागल हो। तो सनी उसे काफी मनाने की कोशिश करता है पर इंदिरा कहती है कि एक काम करो तुम अपने पिता को बोल देना वो दरवाजा खोल देंगे। तो सनी कहता है वाह हाँ ये बात तो ठीक है, मैं अपने पिताजी से कह दूंगा। क्या है कि दरवाजा जब खुलता है ना तो दरवाजे को खुला छोड़ करके कोई कहीं नहीं जा सकता। दरवाजे के पास बैठना पड़ेगा, मतलब किसी न किसी को वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा।
इसके बाद क्या, अगले दिन सनी सज धज के बाहर निकलता है, देखता है कि उसके पिता भी कहीं जा रहे हैं। उसके पिता जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ गोवर्धन पर्वत, वहां पर कीर्तन वगैरह करने के लिए। सनी काफी रोकने की कोशिश करता है पर उसके पिता नहीं रुकते, चले जाते हैं। अब सनी करे तो क्या करे, अब रिस्क लेकर के वो चला जाता है शादी करने। अब जाता है, जाकर के जल्दी जल्दी फेरे मंतर पड़ता है और भागता है वहां से। गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है तो साइकिल लेकर के भागता है। अब आते आते तो लेट हो जाता है बॉस, साइकिल का चेन टूट जाता है, वो गिरता है, लुढ़कता हुआ जल्दी जल्दी घर पहुंचता है और जा करके ठीक टाइम पर पहुंचता है पहुंचने के लिए, लेकिन दरवाजा खोलने में उससे लेट हो जाता है। दरवाजे का कुंडी टूट जाता है। अब क्या होना था, आ जाता है काकुदा। अब काकुदा भी इस पर हमला कर देता है। अब सुबह क्या देखते हैं, सेम टू सेम इसके साथ भी वैसा ही होता है। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर के इसका भी मरने का गाना गाने लगते हैं। इसके पीठ पे भी कुबड़ हो जाता है। अब आती है इंदिरा। जब वो देखती है कि सनी के पीठ में कुबड़ है और गांव वाले इसका अंतिम संस्कार जैसा कुछ कर रहे हैं, जब गांव वालों को ये पता चलता है कि सनी ने शादी कर ली है कल, तो गांव वाले के साथ साथ उसके पिता भी हैरान हो जाते हैं और डांटते हैं और सनी को मारने लगते हैं कि बेटा तू अगर बोल देता तो मैं रुक जाता ना कल घर में, तू बोला क्यों नहीं। इसके बाद इंदिरा कहती है कि मैं इसे दिल्ली ले जाऊंगी, इसका इलाज कराऊंगी। सनी के पिता इस पर इनकार करते हैं, कहते हैं कि ये सब बकवास है, सभी लोगों ने प्रयास किया, कई लोगों ने, पर हुआ नहीं। तब इंदिरा कहती है क्या डॉक्टर को दिखाए दे, तो वो कहते हैं कि नहीं। तब इंदिरा ले जाती है सनी को दिल्ली। अब यहाँ पर डॉक्टर एक्सरे वगैरह निकाल कर देखते हैं तो कहता है कि अरे ये तो बहुत छोटा सा ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद बाहर में इंदिरा को एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो पूरा अंदर से ढका हुआ था। वो कहता है कि डॉक्टर ने तुम्हें कहा होगा कि छोटा सा ऑपरेशन है, ठीक हो जाएगा, ऐसा बोल करके वो हंसते हुए निकल जाता है। होता क्या है कि उसका ऑपरेशन होता है और वो ठीक भी हो जाता है। इसके बाद इंदिरा और सनी दोनों खुश हो जाते हैं। रात तो अच्छे से बीतती है पर सुबह होते ही वो कुबड़ वापस आ जाता है। अब इंदिरा भी परेशान। अब परेशान होकर के वापस आने लगते हैं तो लिफ्ट में फिर से वही गार्ड उसे मिलता है। वो इंदिरा को रोक लेता है और कहता है कि ये मेरा कार्ड है, अगर तुम्हें इसे सोल्यूशन चाहिए तो मुझे जरूर कॉल करना। अब इसके बाद इंदिरा लोग घर आ जाते हैं। अब इंदिरा भी मान चुकी है कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं, ये पक्का किसी भूत से जुड़ा हुआ है। इधर हम देखते हैं रितेश देशमुख को, जो कि एज एक घोस्ट हंटर है जिसका नाम है विक्टर। जो सिक्योरिटी गार्ड था जिसने इंदिरा को काट दिया वो विक्टर ही था। हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम नहीं करता, वो तो बस एक भूत को मुक्त कराने के लिए आया हुआ था। अब इंदिरा परेशान होकर विक्टर को कॉल करती है और रतौड़ी गांव बुला लेती है। अब विक्टर रतौड़ी पहुंचकर इंदिरा से मिलता है। फिर वो अपने गैजेट से खोजते हुए खेत में काग मकोड़े के पास पहुंच जाता है। आग जलाकर पेंटिंग के जरिए उस काकुदा से बात करने की कोशिश करता है। फिर वहां पर काकुदा जैसा कुछ महसूस होता है, ये सब के सब डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब वो पेंटिंग में देखते हैं कि पेंटिंग में एक कुआं और 2 कबूतर बने हुए हैं। वो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि आखिर ये है क्या। तभी उन्हें पता चलता है कि गांव में एक सूखा कुआं था। अब वो गैजेट के जरिए ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंचते हैं। ये एक पहलवान के घर के बैकग्राउंड का हिस्सा है जहाँ पर कुआं हुआ करता था बहुत साल पहले। अब वो पहलवान तो यहाँ रहता नहीं है क्योंकि वो खत्म हो चुका है। अब ये लोग यहाँ पर खुदाई करते हैं तो उन्हें 2 कंकाल नजर आते हैं और एक के सर के ऊपर एक टोपी था। वो टोपी वो ले लेते हैं। अब अचानक से यहाँ पर काकुदा आ जाता है और इन पर हमला करना शुरू करता है क्योंकि वो गुस्से में था। अब वो जैसे ही इंदिरा पर हमला करने वाली होती है तो इंदिरा भी उस पर हमला कर देती है और फिर काकुदा गायब हो जाता है। अब यहाँ पर सभी के सभी दुख मना रहे होते हैं क्योंकि सनी के पास अब केवल 4 दिन ही बचे थे। तब इंदिरा के पापा और मम्मी सनी से कहते हैं कि बेटा अब तो तुम कुछ दिन बाद निपट जाओगे, तो एक काम क्यों नहीं करते, इंदिरा को बोल दो कि तुम्हारे निपटने के बाद में वो किसी और से शादी कर लेगी। वो क्या पूरी जिंदगी अब वैसे ही विधवा बन के रहेगी। इधर हम देखते हैं कि विक्टर टोपी में कुछ देखता है। वो देखता है कि उसमें लिखा हुआ है गोयल सर्कस। अब विक्टर आता है इंदिरा के पास और जब इंदिरा के पापा विक्टर को देखते हैं और उसकी इंग्लिश को सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं सनी से कि बेटा इसी को ट्राई करके देख, शायद विक्टर ही इंदिरा के लिए बिल्कुल सही हो। अब सनी बिल्कुल उदास हो जाता है। अब विक्टर और इंदिरा निकल पड़ते हैं गोयल सर्कस ढूंढने के लिए। उन्हें गोयल सर्कस मिल भी जाता है। इधर सनी काफी उदास हो जाता है और इंदिरा के नाम एक लेटर लिखता है जिसमें लिखता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम हो सके तो विक्टर से शादी कर लेना, इस प्रकार से, और पंखे में झूल करके निपटना चाहता है। जब वो गोयल सर्कस के मालिक से बात करते हैं और पूछते हैं कि आप रतौड़ी के बारे में क्या जानते हो, तब वो कहते हैं कि हाँ 65 साल पहले हम गए थे रतौड़ी गांव। हमारे साथ एक बौना लड़का भी था जिसका नाम था गुल्लक। गुल्लक क्यों था? क्योंकि वो पैसे इकट्ठा करता था अपनी टोपी में, इसलिए हम उसके गुल्लक कहते थे। उसके पास एक सुपर नेचुरल पावर थी क्योंकि वो उल्टा पैदा हुआ था, इसलिए उसके राइट पैर में किसी की मोच को ठीक करने का दम था और ये पावर सिर्फ मंगलवार को शाम को 7:15 बजे ही काम करता था।
वैसे ही रतौड़ी गांव जब हम पहुंचे तो देखे कि वहाँ के जो सरपंच हैं उसका भी कमर अकड़ा हुआ था और वहाँ एक पहलवान था जो सबके कमर, सबके मोच वगैरह को ठीक करता था। सरपंच के साथ काफी कोशिश करने के बाद भी सरपंच ठीक नहीं हो रहा था। जब गुल्लक ने ये देखा तो ठीक 7:15 बजे मंगलवार को उसने सरपंच के कमर पे लात मारी और सरपंच ठीक हो गया। और ऐसा ही करते करते उसने गांव के बहुत सारे लोगों के कमर दर्द और कई सारे दर्द को ठीक कर दिया। गांव वाले अब गुल्लक से बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगे। उन्होंने गुल्लक को बहुत सारा प्यार दिया, उसे एक घर बनाकर भी दिया। अब इसके बाद गोयल सर्कस के मालिक कहते हैं कि हम तो वहां से चले गए पर गुल्लक वहीं रह गया, वहीं बस गया। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता कि गुल्लक के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब विक्टर और इंदिरा घर वापस आ जाते हैं और आकर देखते हैं कि सनी के घर के आगे भीड़ जमा हुआ है। अब उन्हें पता चलता है कि सनी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। सनी के पापा इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। वो इंदिरा को वहां से जाने को कहते हैं अपने घर, और साथ ही साथ वो विक्टर को भी वहां से जाने को कहते हैं। इंदिरा उदास होकर के वहां से चली जाती है अपने घर। अब हम रात को देखते हैं गोमती इंदिरा से बात करने लगती है। गोमती हूबहू इंदिरा की तरह ही दिखती है। गोमती की भी अपनी एक कहानी जो कि हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। यहाँ इंदिरा बातों बातों में गुल्लक की बुराई करने लगती है। तब अचानक से गोमती के अंदर से गुल्लक के लिए पॉजिटिव आवाज आती है, थोड़ी डरावनी टाइप की। इंदिरा को समझ में नहीं आता कि गोमती ऐसा बोल कैसे रही है। इसके बाद इंदिरा विक्टर को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम कहाँ हो? विक्टर उसे बुलाता है कब्रिस्तान में। अब इंदिरा आती है और वहां पर कहती है कि मेरी बहन गोमती गुल्लक के बारे में पक्का कुछ न कुछ जानती है। अब यहाँ इंदिरा विक्टर को गोमती के बारे में बताती है कि गोमती मेरी बड़ी बहन है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकलती क्योंकि उसे नींद में चलने की बीमारी है और वो कहीं भी पहुंच जाती है। इसलिए हम जैसे ही शाम होता है हम उसका बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। तो विक्टर कहता है कि आज रात हम उसका पीछा करेंगे, उसका दरवाजा खुला रखना। फिर रात को जब विक्टर वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि गोमती तो बिल्कुल इंदिरा जैसे दिखती है। वो कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। फिर वो दोनों के दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। गोमती फिर ये लोग चलते चलते उसी खेत में पहुंच जाते हैं जहाँ पर काकुदा का वो काग भगोड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टर गोमती को देख करके बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। वो कहता है कि वाह क्या लड़की है, नींद में चलने के बावजूद भी कितने बैलेंस होकर के चल रही है, कहीं गिर नहीं रही है। अब हम देखते हैं कि सनी और किल्विस भी वहां पहुंच जाता है क्योंकि सनी के पास अब सिर्फ 1 या 2 दिन का ही समय बचा है, इसीलिए वो इंदिरा से मिलने के लिए आया होता है। अब उससे वो माफी मांगता है। इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं उसी काग भगोड़े के पास में। फिर अचानक से वो काग भगोड़ा जिंदा हो जाता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी किल्विस उस पर आग लगा देता है। वो काग भगोड़ा तो जल जाता है, लेकिन काकुदा गोमती को अपने वश में कर लेता है। और जैसे ही उन पर हमला करने वाला होता है तो इंदिरा कहती है कि हमें गोयल सर्कस के मालिक ने भेजा है। अब काकुदा अपने पुराने दोस्त को याद करते हुए इन लोगों को अपनी पूरी कहानी बताता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। यहाँ गुल्लक का एक दोस्त हुआ करता था शिवू, और उसकी एक माँ थी जिसका नाम था गंगा। उसकी माँ विधवा थी, इसलिए गांव से थोड़ा दूर अलग रहते थे। इनके घर में आना जाना सबका मना था। अब गांव का कोई रीति रिवाज होगा। गुल्लक को उस लड़के से बहुत ज्यादा लगाव था, शिवू। गुल्लक ने अपनी टोपी भी शिवू को दिया हुआ था। एक दिन शिवू गुल्लक के पास आता है और कहता है कि मेरी माँ का कमर अकड़ गया है, उसे ठीक कर दो। वैसे गुल्लक तो कभी किसी महिला को ठीक नहीं करता, लेकिन अब वो उसका दोस्त था तो वो जाता है शिवू के घर। और जैसे ही वो कमर ठीक करने वाला होता है तभी वहां पहुंच जाते हैं गुग्गू पहलवान और उसके कुछ लोग, और गांव में अफवाह फैला देते हैं कि इनके नाजायज संबंध है। इनके बाद यहाँ पर वो लोग मारपीट करते हैं। गुल्लक को भी बहुत मार पड़ती है। गुल्लक वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन वो लोग गुल्लक के घर को जला देते हैं। शिबू और गंगा को मारकर गुल्लू पहलवान के घर के पीछे में दफना देते हैं। हमने जो कुछ समय पहले 2 कंकाल देखे थे जिसके सर के ऊपर टोपी था, वो शिबू और गंगा की लाश थी। गुल्लक गांव के हर एक घर में गया। जिन लोगों को उसने ठीक किया था उनके भी दरवाजे खटखटाए, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर वो क्या करता, वो पहुंच गया खेत में। वहां पर एक काग भगोड़ा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसने उस काग भगोड़े को पकड़ करके रात भर वहीं पड़ा रहा। 13 घंटे तक वो तड़पता रहा। चोटिल था इसलिए तड़प तड़प के मर गया। इसीलिए वो जिस घर में छोटा दरवाजा खुला हुआ नहीं रहता, मंगलवार के शाम 7:15 बजे तो वो उस घर वाले को एक तरह से एक अभिशाप दे देता है कि 13 दिन तक वो तड़पेगा, उसके बाद वो मर जाएगा। विक्टर उससे कहता है कि अब बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुक्ति पालो, शिबू और गंगा के पास चले जाओ। तो गुल्लक नहीं मानता। अब फाइनली गुल्लक गोमती को छोड़ करके गायब हो जाता है। अब फिर ये लोग घर आकर के प्लान बनाते हैं
क्योंकि सनी के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक दिन का ही समय बचा हुआ है। विक्टर कुछ दिमाग लगाता है और उसे आइडिया आता है कि हाँ, इसकी ताकत पक्का इसके पैर में होगी, क्योंकि सबका ताकत किसी न किसी चीज में छुपा हुआ होता है। इसका ताकत इसका राइट पैर में होगा, उसे काटने से सब कुछ ठीक हो सकता है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि इसे काटें कैसे। हमें एक घर चाहिए जहां पर हम उसे बुलाएं और बुला करके उसे उलझाएं। गोमती को वो देखते ही शांत हो जाता है, क्योंकि उसे गोमती में भी गंगा दिखाई देती है। तो ये लोग एक घर में जाते हैं जहां पर सिर्फ 2 महिलाएं थी। काफी कोशिश के बाद वो लोग उसे मना लेते हैं। उस घर के छोटे दरवाजे को वो लोग तोड़ देते हैं ताकि गुल्लक को आ जाए गुस्सा। अब होता भी वैसा है, उस दिन मंगलवार नहीं होता, फिर भी गुल्लक वहाँ पर आता है गुस्से में। अब गुल्लक यहाँ पर आकर के गोमती के पास आकर रुक जाता है। अब जैसे ही विक्टर उसका पैर काटने वाला होता है, तभी अचानक से वहाँ पर सनी आ जाता है और पूरा काम बिगड़ जाता है। अब यहाँ पर होता है अफरा तफरी। गुल्लक गोमती के अंदर घुस जाता है। अब गोमती सबको मारने लगा। अब अचानक से विक्टर को यह एहसास होता है कि जैसे ही गोमती के चेहरे पर पानी का छिटाव पड़ा, गुल्लक बाहर निकलने की कोशिश किया तो विक्टर क्या करता है, उसे पानी में डुबा देता है। इसके बाद गुल्लक गायब। अब विक्टर को समझ में आ जाता है कि करना क्या है। वो भागते हुए जाता है उसी जगह जहाँ पर वो कंकाल है। अब कंकाल को जा करके आग लगा देता है। अब यहाँ पर पहुंच जाता है गुल्लक, गुस्से में आता है और वो विक्टर पर हमला कर देता है। तभी यहाँ पहुंच जाती है इंदिरा गोमती बनकर। अब गुल्लक फिर से गोमती को देखकर शांत हो जाता है और विक्टर उसके पैर को काट देता है, जिसके बाद गुल्लक शायद आजाद हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि सनी का कुबड़ ठीक हो चुका है। सभी के सभी अब खुश हैं। गांव वाले, सनी के पिता, सब के सब, उनको लगता है कि गुल्लक जा चुका है। इसके बाद अब विक्टर के जाने की बारी है। विक्टर और गोमती के बीच में अब शायद कुछ खिचड़ी पक चुकी है। दोनों के दोनों एक दूसरे को बाय वगैरह करते हैं और फिर मिलने का वादा भी करते हैं। अब विक्टर तो बस में बैठकर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि आज मंगलवार है। गांव के सभी लोगों ने अपने घर के छोटे दरवाजों को तोड़कर उसे सील कर दिया है। लेकिन यहाँ हम आखिरी में देखते हैं गुल्लक फिर से आता है और एक को फिर से अपना शिकार बना लेता है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मूवी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।